Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And today class we will discuss about the Tat battles of Panipat. Tat battle of Panipat को हम लोग डिस्कस करते हैं. The how Tat battle of Panipat was the took place and पानीपत का जो फाइट होता है दिल्ली का रीजन्स में होता है. तो आपको अगर जानकारी होगा तो दिल्ली इज़ द रूल बाय द मुगल एम्पायर. अगर मुगल एम्पायर दिल्ली को रूल कर रहा है तो तात बैटल ऑफ पानीपत होता है मुगल और अफ़गानिस्तान का साथ में फाइट होना चाहिए. बट एवेंचुअली द तात बैटल ऑफ पानीपत was fought back between the Maratha and your अहमद शाह अब्दाली. मराठा और अहमद शाह अब्दाली का बीच में फाइट किया गया है. तो मराठा जो है उसका साथ में अहमद शाह अब्दाली का साथ में क्यों फाइट होता है, अगर उसका रीजन बिहाइंड दैट, इफ़ यू वांट टू डिटेली द रीजन बिहाइंड दैट हाउ मराठा फाइट अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली, तो उसको अगर जानना होगा तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना होगा. लेक्चर नंबर 27 वी हैव डिटेली डिस्कस द हाउ द सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर को आपका मराठा का द्वारा उनको प्रोटेक्ट करने का क्या क्या उसको ट्रीटी होता है. आप प्रीवियस लेक्चर में यू कैन बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा. तो आज हम लोग तात बैटल ऑफ पानीपत को देखते हैं. ये पानीपत का जगह है, देयर इज़ नियर इन दिल्ली. तो ये जो पानीपत का जगह को हम लोग कहते हैं द गेट वे ऑफ इंडिया. द गेट वे ऑफ इंडिया. गेट वे ऑफ इंडिया का मतलब है जितना भी जो लैंड से जो इंडिया में जो आने का जो रास्ता है वो पानीपत से होके आता है. तो ये पानीपत का जो फाइट जो है 3 फाइट होता है. दिस इज़ द तात बैटल ऑफ पानीपत. एंड फर्स्ट बैटल्स ऑफ पानीपत जो फाइट होता है आपका बाबर, द फोर्थ बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी इन 1526 में फाइट होता है. ओके. एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है आपका 1556 में, द फोर्थ बिटवीन द बाबर एंड हेमू, अकबर एंड हेमू का बीच में फाइट होता है. एंड दिस इज द तात बैटल ऑफ पानीपत was the fought between the अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा. तो अब आज हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं. ये जो तात बैटल ऑफ पानीपत होता है जो आपका जो अफ़गानिस्तान का एक शासन है, एक रूलर से जो यहाँ से होके आता है, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली. और आपका मराठा का रिप्रेजेंटेटिव में आपका जो नाना साहिब पेशवा हुआ करता था. वी हैव डिस्कस यस्टरडे क्लास हाउ पेशवा वॉज राइजिंग. पेशवा कैसे राइजिंग होता है उनको हम लोग कल का क्लास में डिस्कस किया. तो ये जो पेशवा है, ये जो नाना साहिब है बालाजी बाजीराव, ये जो जब पेशवा में था तब आपका जो ये पानीपत में जो अटैक होता है, पानीपत में अब्दाली का अटैक होता है. और जब ये जो पानीपत में अब्दाली जो अटैक होता है, द मुगल किंग वॉज आपका जो आलमगीर कहते हैं, आलमगीर टू, या उनको ही हम लोग शाह आलम टू कहते हैं. ठीक है, शाह आलम टू या आलमगीर वो राजा हुआ करता था. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया कि जब ये आपका मुगल एम्पायर कमज़ोर हो जाता है, व्हेन द मुगल एम्पायर got weak, then your Maratha state are very powerful. उन्हीं का कारण से उसमें एक ट्रीटी होता है. द ट्रीटी was signed between the Maratha and मुगल एम्पायर. उसमें ये कहा गया है कि मुगल एम्पायर का द्वारा ये बोला गया है कि इफ़ अगर कोई भी फॉरेन से या कोई भी स्टेट से अगर मुगल एम्पायर को दिल्ली में अटैक करता है तो मराठा उनको सपोर्ट करने का और मदद करने का, हेल्प करने का ट्रीटी साइन होता है. और जब ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली का द्वारा से अटैक करता है तो अहमद शाह अब्दाली जब अटैक करता है तो आपका मुगल एम्पायर में आपका आलमगीर टू और शाह आलम टू रूल कर रहा था. उन्होंने ये जो लेटर पहुंचाया है किसको? नाना साहिब को, जो बालाजी बाजीराव को, जो पेशवा, मराठा का पेशवा को जब लेटर पहुंचाता है कि मुझे कोई फॉरेन अटैक करने वाला है और इस बार अहमद शाह अब्दाली का अटैक होने वाला है, आप आके मुझे बचाइएगा एंड मुझे हेल्प कीजिएगा. उसी के कारण से ये जो पेशवा नाना साहिब अपना बेटा को भेजता है. बेटा का नाम है विश्वास राव.
विश्वास राव और उनका जो उनका निफ्यू हुआ करता था, निफ्यू का मतलब है आपका जो कजन कजन ब्रदर हुआ करता था, सदापसी राव, सदापसी बाहू राव। सदापसी राव दोनों को बेतल में फाइट करने के लिए, अब्दाली का साथ में फाइट करने के लिए अपना बेटा और अपना जो कजन को भेजता है। अपना बेटा को कहते हैं कि बेटा विश्वास, आई विश्वास यू, एंड आप अहमद शाह अब्दाली को आप डिफीट करके आएगा। उन्हीं का कारण से ये पेशवा का द्वारा ये अपना बेटा को बेचता है और साथ ही साथ में अपना कजन को बेचता है। तो अपना कजन को बेचता है तो दोनों का आपस में फाइट होता है, अहमद शाह अब्दाली एंड यहाँ सदापसी राव और विश्वास राव के बीच में फाइट होता है और ये फाइट जो है काफ़ी भयानक से फाइट होता है। तो कहते हैं कि इनका जो फाइट में कहीं ना कहीं अहमद शाह का जीत होता है। और ये जो तात बैतल ऑफ पानीपत आपको मैं बता दूं, ये एक इसका जो मूवी भी आ चुका है, तात बैतल ऑफ पानीपत, आप उसको भी देखिएगा। ये मूवी में कहीं ना कहीं उनका जो जितना भी जो बैटल्स जहाँ में फाइट किया गया है उसका काफ़ी थोड़ा बहुत डिटेल्स दिखाया गया है, थोड़ा बहुत एग्जीग्रेट होता है, बट थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का कुछ पोर्शंस आपको याद रहेगा। तो उसका मूवी भी आ चुका है, अच्छा है। जो इसका मूवी का रोल करता है अर्जुन कपूर और संजय दत्त, जो अहमद शाह अब्दाली बन के आता है। तो आप मूवी भी देखा कीजिएगा, आपका कहीं ना कहीं आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा। तो क्या होता है कि ये जो फाइट होता है, जो बैटल्स होता है, उस बैटल्स में आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली का बीच में फाइट होता है। और कहीं ना कहीं ये फाइट जो है 14 जनवरी 1761 को फाइनली ये फाइट होता है। 14 जनवरी 1761, आप डेट को भी याद रखिएगा। जब ये फाइट होता है, आपका दोनों मराठा का सदापसी राव और आपका विश्वास राव, सदापसी राव जो है ये जो अर्जुन कपूर हुआ करता था, तो उसमें क्या होता है, जो दोनों फाइट होता है, दोनों का बैटल्स में आपका दोनों को सदापसी राव और आपका विश्वास राव को अहमद शाह अब्दाली का द्वारा कचक कर देता है, उनको दोनों को किल कर देता है, मार दिया जाता है। जब दोनों को मार दिया जाता है तो मराठा एम्पायर का काफ़ी ह्यूज लॉस हो जाता है। द बोथ द लीडर्स किल बाय योर्स अहमद शाह अब्दाली। और कहा जाता है उसी फाइट में आपका ये आपका सदापसी राव का द्वारा उनको काफ़ी वी कैन से बहुत हिम्मत से लड़ता है। हारने का बावजूद भी वो काफ़ी वो जो हार नहीं मान के लड़ता है, उसी का कारण से कहीं ना कहीं ये जो अहमद शाह अब्दाली को ये महसूस होता है कि ये जो अपना जो मराठा लोग अपना जो धरती के लिए है इतना सोच के इतना मतलब करेजेस से लड़ता है, तो उसी का कारण से ये कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली को ये महसूस होता है कि इतना जो फाइट अपना ज़मीन को लेके फाइट होता है, कहीं ना कहीं वो ज़मीन को वो कैप्चर नहीं करता है, ज़मीन को वो ऑक्यूपाइड नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं लूटपाट करके चला जाता है और ज़मीन को वो मराठा लोगों को और मुगल एम्पायर लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो कहा जाता है जब ये फाइट होने के बाद आपका दोनों को आपके अहमद शाह अब्दाली का द्वारा मार दिया जाता है। और जब ये जो पूना रीजन्स में जो आपका मराठा का जो पेशवा लोग बैठा हुआ करता था नाना साहिब, जब नाना साहिब वहाँ पे बैठ रहा था, नाना साहब ने न्यूज़ सुनाई दिया है कि उनका बेटा विश्वास राव और सदापसी राव को मार दिया गया है। उसी का कारण से आपका ये नाना साहिब वो शोक एंड ही शोक होने के बाद ही पास अवे। वो लड़ाई होने के बाद उन्होंने उसका न्यूज़ को सुन के उसका हार्ट अटैक आता है, उनको कहीं ना कहीं उनका डेथ हो जाता है। जब उनका डेथ हो जाता है, अब कहानी आगे क्या चलता है, कहानी आगे ये चलता है कि पेशवाशिप में अब कौन पेशवा में आएगा। मैंने कल का लेक्चर्स में बता दिया है, पेशवा को है हेरिडिटरी बना दिया गया था। तो उसी के कारण से अभी पेशवा का जो फैमिली में जो पेशवा का फैमिली से ही जो पेशवा बन सकता है। तो आपका ये जो नाना साहिब का जो बेटा हुआ करता था, उनका जो बच्चा है विश्वास राव का डेथ हो जाता है, आगे आने वाला पेशवा कौन बनेगा। तो ये जो क्वेश्चंस आ जाता है, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग आने वाला लेक्चर्स में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो कहते हैं कि ये जो जब बैटल्स हुआ है, इस बैटल्स में
काफ़ी क्वेश्चनेबल ये जो है फाइट था, बिकॉज ऑफ द आपका मराठा का अगर बात करेगा, मराठा हैव ह्यूज आर्मी, उनका भी बहुत बड़ा आर्मी हुआ करता था। तो उसको हम लोग थोड़ा बैटल्स को समझने के लिए कोशिश करते हैं। द व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट मराठा वाज लॉस, एंड हाउ द अहमद शाह अब्दाली वॉज द वोन द बैटल्स। हम लोग थोड़ा उसको हम लोग समझ करने के लिए कोशिश करते हैं कि बैटल्स का क्या रीजन था जो मराठा हार जाता है। तो उसका थोड़ा बहुत हम लोग उसका रीजन्स को समझते हैं। तो कहते हैं कि जो आपका जो अहमद शाह अब्दाली, उनका पास भी ह्यूज आर्मी हुआ करता था, लेकिन उनसे ज़्यादा आपका मराठा लोगों का आर्मी ज़्यादा हुआ करता था। मिलिट्रीज पावर का कोई आपका वो प्रॉब्लम नहीं था। और कहता है कि आपका जब मराठा, और उसी समय में जब फाइट हो रहा था, जो मराठा जो यहाँ से अपना सेना को लेके जाता है, अपना आर्मी को पुणे का मराठा मराठा रीजन से जो लेके आता है, पुणे का रीजन से लेके आता है, और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से आता है, दोनों मिल जाता है पानीपत जो एक जगह है जो दिल्ली का सामने में है, तो वहाँ पे आ जाता है। कहते हैं कि ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इनका काफ़ी वॉर का टेक्निक हुआ करता था। उनका कारण से जब ये मराठा लोग का जो आर्मी जो यहाँ तक पहुँचता है, ये बैटलफील्ड तक पहुँचता है, तो उससे पहले ये लोग का आर्मी जो आके यहाँ यहाँ में उनका जो ब्लॉकेज कर देता है, अफगानिस्तान जो ब्लॉकेज कर देता है, उसी का कारण से ये बैटल जो बहुत दिन तक लड़ा गया है, बहुत दिन तक लड़ा गया है। तो उनमें क्या होता है कि ये लोग यहाँ से ब्लॉक करता है, तो उसके बाद में जितने भी आपका जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई जो है कि काफ़ी कम हो जाता है। और उस बैटल में कहा जाता है कि वहाँ में खाने का काफ़ी प्रॉब्लम था, जितना भी आर्मी था उनको खाना खाने का नहीं मिल रहा था, खाना खाने का प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि फूड सप्लाई का चेन को उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने ब्लॉक कर दिया था। उन्हीं का कारण से उनको खाना का सप्लाई नहीं आ रहा था। जब आपका आर्मी को खाना का सप्लाई नहीं आता है, तो आर्मी को फाइट करने में उनका काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जब खाना नहीं खाएगा तो फाइट कैसे कर पाएगा? उसी का कारण से एक रीज़न बताया जाता है कि उनका कारण से जो आपका जो मराठा जो तात बैटल ऑफ पानीपत में लॉस हुआ है। उसका बाद कहा जाता है कि जो जितने भी आपका इंडिया का जो मुस्लिम्स है, जो नॉर्थ इंडिया का जितना भी मुस्लिम्स है, उन्होंने उन्होंने उन जितने भी जो मराठा मराठा का जो अब अहमद शाह अब्दाली का वो जो सपोर्ट किया है, कुछ कुछ मुस्लिम का जो रूलर्स है, जो किंग है, जो स्टेट है, जो जहाँ नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था, वो आपका अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर रहा था। बिकॉज कहते हैं कि उसी समय में मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया में बहुत सारा जो मुस्लिम्स का जो बहुत रिलीजन्स का चर्चा हुआ करता था, उसी का कारण से ऐसे सेम रिलीजन्स उसको सपोर्ट किया गया था। ये अंदर द मराठा का अंदर में होने का बावजूद भी उनको सपोर्ट किया गया था। और साथ ही साथ में कहते हैं, और जितने भी जो जो आपका जो नॉर्थ स्टेट का जितना भी हिंदू रूलर्स है, जो हिंदू किंग है, जो हिंदू स्टेट लोग ने भी, जितना भी हिंदू का जो स्टेट है, जो किंग है, उन लोगों ने भी एक भी आपका मराठा को सपोर्ट नहीं किया है। बिकॉज ऑफ दैट कि मराठा में काफ़ी जो पावरफुल स्टेट उभर के आ रहा था, तो एवरीवन हैज़ जेलेंस कि मराठा को भी कहीं ना कहीं उनको भी पावर को कम करना है, ये काफ़ी पावरफुल हो रहा है, उसको मारने दो। उसी का कारण से वो सब कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। उन्हीं का कारण से जो मराठा का जो बैटल ऑफ पानीपत जो लॉस होता है। और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि आपका जो मराठा आर्मी में, मराठा का जो आर्मी है, आर्मी का जो वार का टेक्निक होता है, जो वार का टेक्निक है, द टेक्निक वॉज द वेरी वी कैन से द वेरी ओल्ड। वो लोग अपना जितने भी जो आपका जो वार का जो टेक्निक है, जो वार का वो सिस्टम्स है, वो मराठा लोग ज़्यादातर जो वार करते हैं, वो वार जो है गोरिल्ला वार करता है। जब गोरिल्ला वार करता है, तो गोरिल्ला वार का खासियत ये है कि वो जस्ट आपको पहाड़ से या जंगल से वो लोग चुप के अटैक करता है। कहा जाता है कि वो लोग जब बैटल फील्ड, ये जो आपका ये पानीपत जो है एक प्लेन बैटल फील्ड हुआ करता था, जब बैटल प्लेन फील्ड में उन लोगों का आर्मी को ज़्यादा टेक्निक नहीं होने का कारण से वो हार जाता है, क्योंकि वो लोग पहाड़ में लड़ता था, जंगल में चुपके लड़ता था, ये लोग रेड करता था। उसी के कारण से द लैक ऑफ मॉडर्नाइज ट्रेनिंग इन आर्मी, उनका कारण से भी वो हार जाता है। तो ऐसा बहुत सारा रीजन बता देते हैं कि आपका जो मराठा
का जो ताज बैटल ऑफ पानीपत में लॉस का रीजन काफ़ी लोग कुछ कुछ बताया जाता है, लेकिन व्हाट आई सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, ये जो पिंक पॉइंट है उसको आपको याद करना होगा। और कहते हैं कि ये आफ्टर द ताज बैटल ऑफ पानीपत आपका जो मराठा एम्पायर है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उनका पेशवा ये पेशवा चला गया है, उसका जितना पेशवा जो नाना साहिब चला गया। उसका बाद ये रहा आपका सदाशिव राव और ये रहा आपका विश्वास राव, दोनों का डेथ हो जाता है। और दोनों का डेथ हो जाता है तो मराठा एम्पायर और पेशवा लोगों का पावर जो कम होता है। जब पेशवा लोगों का पावर कम होता है तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लड़ू फूट रहा था। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश जो पहले से चाह रहा था कि इस जो मराठा को कोई ना कोई डिस्टर्ब कीजिए, या कोई ना कोई उनको उनको कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम पहुंचो जहां पे हम अटैक कर सकेगा। तो आपका कहते हैं कि 1761 का बाद मराठा को ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा अटैक करेगा और बहुत सारा आपको वॉर होगा। उसी वॉर में कहीं ना कहीं मराठा स्टेट को भी कम्प्लीटली वो आपको सब्जुगेट किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको हम आज का जो लेक्चर्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू और पोस्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है हम आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए कोशिश करेगा। तो आपका क्या हुआ, आप पोस्ट बैटल ऑफ जो पानीपत का जो वार है वो हो चुका है। जो पोस्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि आपका जो पेशवा लोगों का जो 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 उसका जो टाइम था उसका टाइम अब ख़त्म हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत का बाद। आफ्टर द ताज बैटल ऑफ पानीपत का बाद उन लोगों का पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो पेशवा शिप को आपको थोड़ा आपको मैं फ्लो चार्ट का द्वारा और ये पेशवा का फैमिली ट्री को थोड़ा बहुत आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो बालाजी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ, ये जो फर्स्ट पेशवा हुआ करता था। उसके बाद में उनका जो दो बेटा हुआ करता था, बाजीराव वन और उसका बाद चिमाजी अपा। जो बाजीराव वन जो है ये पावर का ऊपर में नहीं आता है, ये पावर का ऊपर में आने वाला बाजीराव वन ये उसको रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर हम लोग कहते हैं। उसका बाद उनका जो बाजीराव वन का दो बेटा होता तीन बेटा हुआ करता था। एक का नाम है बालाजी बाजीराव, ये जो नाना साहिब जो उनको कहलाता है। और उसका बाद एक रघुनाथ राव, शमशेरजी बहादुर। उसका बाद में ये जो नाना साहिब है बालाजी बाजीराव का तीन बेटा हुआ करता है। एक का नाम है विश्वास राव, उनको ताज बैटल ऑफ पानीपत में ख़त्म किया जाता है। और ये जो माधव राव और नारायण राव, ये माधव राव और नारायण राव काफ़ी छोटा हुआ करता, काफ़ी छोटा बच्चा हुआ करता था। उसके बाद में आपका जो आता है आपका ये जो सदाबसी राहो जो है उनका मैंने आपको बता दिया, उनका जो कजन ब्रदर था ये चीमाजी अपा का बेटा हुआ करता था ये सदाबसी राव। और सदाबसी राव का बाद सदाबसी राव का कोई बेटा नहीं हुआ था। उसका बाद में आपका जब रघुनाथ राव को भी बाद में हम पढ़ाएगा, ये जब पावर के ऊपर में आता है उनका बेटा हुआ करता था बाजीराव तू और अमृत राहो। तो ये सब आपका जो मराठा जितना भी पेशवा का फैमिलीशिप मेंबर्स है उसको आपको जानकारी लेना है। उसका आने वाला लेक्चर्स में ये लोगों का आपस में आने वाला पेशवा के लिए आने वाला पेशवा कौन बनेगा उसके लिए ये लोग का कन्फ्लिक्ट होगा, ये लोगों का फाइट होगा। उसी फाइट में द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक अपॉर्चुनिटी, उसका कारण से आपका फर्स्ट इंग्लो मराठा वार होगा। उसका बाद 3 वॉर कंटिन्यूशंस होगा। तो उसको हम लोग आने वाला लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर्स को यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करते हैं। आने वाला लेक्चर्स में ये फैमिली का आपस में क्या क्या प्रॉब्लम चलता है और पेशवाशिप को लेके इन लोगों का आपस में क्या क्या फाइट चलता है उसको हम लोग आने वाला लेक्चर्स में डिस्कस करेगा। तब तक के लिए हम लोग यहाँ तक हमारा जो लेक्चर्स को कंक्लूड करेगा। एंड टिल दैट